सजग रहिए, सावधान रहिए। दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दोस्तों, हम कहीं बाहर विदेश, प्रदेश, देश कहीं भी जाते हैं कमाने खाने के लिए, तो हम बड़ी उम्मीद और आशा के साथ अपने घर गांव से जाते हैं किसी अन्य जगह, और वहाँ के लोगों के द्वारा मिलजुल के हम अपना जीवन यापन करने की दो रोटी का व्यवस्था करते हैं। और जब जिस स्थान पे हम जाते हैं वहाँ पे जिसके माध्यम से जिसके घर परिवार में हम रह रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगर वही हमारे साथ कोई गद्दारी कर दे तो हम फिर कहीं के नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना सामने आई है। एक मकान मालिक ने एक किराए पर रह रहे व्यक्ति के साथ ऐसा पेश आया कि आप सुन के सिहर जाएंगे, क्योंकि मकान मालिक ने किराए के बदले उस व्यक्ति की पत्नी को ही मांग लिया कि किराए के बदले में अपनी पत्नी ही मुझे दे दो। दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी को, सारांश को पूरी तरह से आगे जानते हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं सामाजिक घटनाएं। दोस्तों, हम हमेशा एक सच्ची घटना लेके आने का प्रयास करता हूं, जिससे कि हम समाज के लोगों को एक नई सीख मिल सके और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इस कहानी का यही मेरा मतलब होता है कि हम सजग रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की है, जहाँ पर एक व्यक्ति एक किराए के मकान में रहता है और बहुत ही अच्छे से वह अपना दिन काट रहा होता है। लेकिन कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले से उसके काम धंधे बंद हो गए हैं और काफ़ी परेशान चल रहा है और खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। चूँकि काम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, तो काफ़ी समस्याओं को वह झेल कर अपना जीवन यापन कैसे भी करके कर रहा होता है। इसी बीच मकान मालिक का बहुत फोर्स होता है, किराया बाकी रहता है उसका उसके यहाँ, तो वह बार बार प्रेशर डालता है उसके ऊपर कि अपना किराया दे दो। वह कहता है कि मैं जैसे ही मेरे पास होगा मैं आपको पूरा कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन की बात है, वह मकान मालिक उससे एक पार्टी देता है, अपने यहाँ बुलाता है और पार्टी दारू शराब की चलती है। उसमें मकान मालिक का साला भी होता है और किराए पर रह रहे व्यक्ति को जब पिलाते खिलाते हैं, उसके बाद उससे अपना पैसा मांगते हैं, तो वह कहता है कि मेरे पास इस समय नहीं है, जब होगा तो मैं दे दूंगा। इसके बाद वह मकान मालिक एक ऐसी बात कह देता है जो कि वह किराएदार सुन के एकदम अचंभित हो जाता है और उसके हृदय को वह बात जो है झकझोर के रख देती है। इतना साठ पहुंचाती है कि वह कुछ समझ नहीं पाता है और उस घटना के बाद वह जो कि ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेता है। यह वाकया जिस दिन हुआ, उसकी पत्नी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। दर दर भटकने के बाद वह 17 अक्टूबर को एसपी ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर एसपी साहब को अपनी आप बीती पूरी सुनाती है। वह कहती है कि हम किराया देने में असमर्थ हो गए हैं इस समय, और जो है कि हम काफ़ी दिनों से उनका किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने एक पार्टी दिया और हमारे पति को बुलाया और उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि हमारे पति को बहुत आघात हुआ और वह जो है कि ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। तो मकान मालिक ने किस बात को कहा था दोस्तों? उसने यह कहा
कि हमें अगर तुम किराया नहीं दे पा रहे हो तो अपने पत्नी को दे दो, हमें अपने पत्नी को दे दो, और जब आप किराया दे देना तो अपनी पत्नी वापस ले लेना। दोस्तों, इस घटना के बाद वह पति अपने आप को इतना कुंठित महसूस करता है और आत्महत्या कर लेता है। जब एसपी साहब को यह बात वह बताती है और कहती है इसके पहले भी उसने कई बार हमें जो है कि छेड़ने का प्रयास किया, हमारे साथ अश्लील हरकतें किया। जब काम धंधे नहीं चल रहे थे, उसी बीच में हमारे पति बाहर कई काम के चक्कर में जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, वो अचानक घर में घुस जाता है और मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, अभद्र तरीके से मुझे छूने लगता है। इसके बाद विरोध करती हूँ तो हमें और हमारे बच्चों को घर से निकाल देते हैं। जब पति हमारे आते हैं, उनको सारी बात मैं बताती हूँ। उसके बाद पति हमारे जब उनसे मकान मालिक से पूछने गए तो मकान मालिक ने अपनी चुपड़ी बातों में हमारे पति को समझा के और वापस भेज देता है। पति हमारे मान जाते हैं। फिर इसके बाद यह घटना घटित होती है। दोस्तों, समाज के लोग इतने गिर गए हैं, ऐसी विक्षिप्त मानसिकता हो गई है कि अपने स्तर को ध्यान में न रखते हुए, मानवता को ध्यान में न रखते हुए कुछ भी करने को लोग तैयार हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंसानों के साथ कौन सा बर्ताव करना चाहिए सामाजिक रूप से, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और एसपी साहब ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है, जिससे अपराधियों की धरपकड़ हो सके और पुलिस इस मामले को कितनी सच्चाई है, गंभीरता से इसकी जांच कर रही है। और जैसे ही इसको सही पाया जाएगा, आरोपियों को पुलिस अरेस्ट करके उनको जेल के अंदर डाल देगी। दोस्तों, इस घटना से हमारा मतलब यही है कि किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है और हम समाज के लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, इस घटना के साथ होते हैं फिर अलविदा। फिर किसी एक घटना के साथ मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।